स्टूडेंट्स, मैं स्वराज नोक आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक और प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, आप चाहे एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंक पीओ के लिए या फिर यूपीएससी या फिर आरआरबी, कुछ भी आप एग्जाम देने जाएंगे जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर इज देयर, तो वहाँ पे जो है क्वांट्स का सबसे बेसिक पोर्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे ताकि धीरे धीरे आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आर देयर, तो पहले मैं डेफिनेशंस थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसको जो है एक वेन डायग्राम की हेल्प से थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस नंबर्स समझने से पहले इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग जो है थोड़ा डिजिट के साथ, मतलब आप लोग का डिजिट क्या होता है ये इस बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। ओके, तो डिजिट क्या होता है कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हम लोग के पास वी हैव टोटल 26 क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स आर देयर। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर, ABCD अप टू Z। ओके, सो ये सारे अल्फ़ाबेट्स मिलके क्या, मतलब सारे एक साथ नहीं, सारे अल्फ़ाबेट ऐसे मिलके क्या करते हैं कि वर्ड्स का फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंडिया में, इंडिया का एग्जाम्पल लेके मतलब इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये इंडिया इज ए वर्ड, ठीक है, और इसमें INDIA इंडिविजुअली दे आर क्या अल्फाबेट्स। ठीक है, सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ योर नंबर्स एंड डिजिट। इन डेसिमल सिस्टम वी हैव 10 डिजिट्स। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 then 7 then 8 then 9. Okay, so in decimal system we have this 10 digits. So by using this digit in different order, different manner, we can form as many numbers as we want. मतलब इस नंबर्स को, इस डिजिट्स को ऐसे मतलब अरेंज करके हम जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं कि नंबर्स को बना सकते हैं। ठीक है, डिजिट्स को, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अंक बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया पूरा 10 डिजिट, इसी को घुमा फिरा के सारे जो है हम नंबर्स बनाएंगे। मान लीजिए एक नंबर हो गया आपका 5473, तो दिस इज ए नंबर। जैसे इंडिया मेरा एक वर्ड है, जैसे IN यहाँ पे अल्फाबेट्स है, यहाँ पे ऐसे 5 4 7 3, these are your digits, इसको बोला जाता है डिजिट्स। तो these are जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप कि सबको पता ही होगा, अगर जिनको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं होने से अब सीख लीजिए। ओके, तो ये हो गया डिजिट के बारे में। अब आते हैं कि फिर से कि नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन था। ओके, डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले क्या है कि सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर n। n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब क्या है? काउंटिंग नंबर का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे कुछ किसी भी चीज़ को अगर काउंट करने जाएंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जब काउंट करेंगे सो ये सारे नंबर्स के कलेक्शंस को हम बोलेंगे क्या कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आएगा ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नंबर जो है नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेचुरल नंबर वी डोंट हैव द जीरो, ध्यान से सुनिएगा बात को, वी डोंट हैव द जीरो, जीरो नहीं होता है। नेगेटिव नंबर्स इज नॉट देयर, नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा नेचुरल नंबर के सेट में। ओके, एंड फ्रैक्शंस आर नॉट देयर। तो बेसिकली 1 2 3 से 1 से शुरू करेंगे, देन इंटीजर्स लेंगे, मतलब नो डेसिमल या फिर फ्रैक्शंस आर देयर, 1 2 3 ऐसे जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक, नो जीरो, नो डेसिमल नंबर एंड नो नेगेटिव नंबर। ये हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर होल नंबर। नाउ इसी नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी मतलब जोड़ देंगे, जोड़ देने का मतलब ऐड करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट जैसे यहाँ पे ये देखिए, when zero is included, yeah, inclusion will be a proper word। अगर इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में क्या करूँ कि जीरो को भी इंक्लूड कर दूँ, तो ये बन जाएगा मेरा होल नंबर एंड डिनोटेड बाय W। ओके, when zero is included in the set of natural number, then it forms a set of whole number, it is denoted by W। ओके, सो W से डिनोट किया जाता है और 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या नहीं आएगा, no negative number is there, no fraction is there, okay, but 0 is there, 0 1 2 3 up to infinity। Now coming to the next topic which is your integers। integers क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए
when in the set of whole number natural number with negative signs are included, that it becomes the integer. It is denoted by I or Z. बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि इंटीजर नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब जो इंटीजर नंबर का सेट होगा, जो कलेक्शन होगा, वहाँ पे कौन सा नंबर्स रहेंगे? नेगेटिव नंबर्स विल बी देयर, ओके, जीरो विल बी देयर, ओके, एंड पॉजिटिव नंबर्स विल बी देयर, बट फ्रैक्शंस जो है यहाँ पे नहीं होगा। फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल नंबर्स जो है यहाँ पे नहीं होगा। ये सारे जो है मैं एक विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ये सीख लेते हैं थोड़ा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है कि ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि इवन नंबर्स क्या है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर लाइक इट इज डिविजिबल बाय 2, देन दिस नंबर इज कॉल्ड योर इवन नंबर, ओके। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं? जिस नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11। सो इस टाइप के नंबर को हम क्या नहीं कर सकते कि 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड योर ऑड नंबर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर प्राइम नंबर्स, ओके। प्राइम नंबर समझने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा, तो आई होप कि थोड़ा ध्यान देने से सबको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक नंबर है, नंबर इज योर सपोज 17, ठीक है। तो सपोज मुझे ऐसे 17 को कैसे एक्सप्रेस करना है? एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। ध्यान से सुनिए बात को। 17 को आई हैव टू एक्सप्रेस एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। सो द ओनली पॉसिबल वे इज टू राइट इट एज 1 मल्टीप्लाइड बाय 17। मतलब 17 को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स के रूप में अगर मुझे एक्सप्रेस करना होता है तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाय 17। और कोई ऐसा मतलब क्या नहीं है कि देयर इज नो वे कि 17 को हम और कोई दूसरे मेथड से, मल्टीप्लिकेशन की मेथड से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अगेन नॉट दिस वन, डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन या फिर फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में नहीं बोल रहा हूँ। 17 को सिर्फ दिस इज द ओनली पॉसिबल वे, ओके। अगेन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर, सपोज 18 को भी मुझे लिखना है एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 into 18 ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आई कैन राइट इट एज 2 into 9, ओके, एंड 3 into 6, ओके, एंड 4 नहीं, 5 नहीं, 6, तो ये हो गया, ठीक है। तो these numbers here 1, 17, these are called factors of the number 17. 1 and 17 are the factors of the number 17, okay. Here 1, 2, then your 1, 2, 3, then 6, then 9, then 18. These are the 1, 2, 3, 6, 9, 18. These are the factors of the नंबर 18। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ 17, बट अपार्ट फ्रॉम 1 and 18 here we have other factors such as 2, 3, 6, 9। therefore this type of numbers जहाँ पे क्या होता है कि आपका फैक्टर्स सिर्फ 1 and the number itself, this type of numbers are called your prime numbers। तो आई होप कि यहाँ पे सबको क्लियर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ नंबर जहां पे फैक्टर्स क्या होता है कि सिर्फ द नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड योर प्राइम नंबर एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड योर कंपोजिट नंबर। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड योर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर डिविजिबल नंबर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम 1 and 18 इट हैज अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ओके। So this is the concept of prime numbers and this one your composite number, okay। So इसी को यहाँ पे एज अ डेफिनेशन की तरफ से नोट किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये आप लोगों क्या करना है कि आप लोगों को इसको जो है बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा एग्जाम में जो है आपका मतलब भूलने की चांसेस नहीं रहेंगे, ओके। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने नोट करके लाया हूँ। दिस वन, द होल नंबर्स आर डिविजिबल, कंपोजिट नंबर्स, द होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड डिविजिबल नंबर। 4, 9, 6, 15 these are your composite number, okay।
ना यहाँ पे एक नोट करने वाला बात ये है कि 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, यहाँ पे जो है ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो 1 इज नेदर ए प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 1 कैन ओनली बी एक्सप्रेस एज 1 into 1। ठीक है, तो इसमें हम मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्या बात है कि तो 1 क्या नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, कंपोजिट नंबर्स में भी इवन और होती है, तो ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज योर को-प्राइम नंबर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एसएससी एंड कैट के एग्जाम के लिए, या कैट के एग्जाम के लिए एंड एसएससी या फिर बैंक के एग्जाम के लिए भी ये बोल सकते हैं कि दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, को-प्राइम नंबर क्या होता है? को-प्राइम नंबर होता है आपका टू नंबर्स which have no common factors other than 1। ध्यान से सुनिएगा बात को। Two numbers which have no common factors other than 1 except 1 are called co-prime numbers। मतलब क्या है? मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 4 and 17 के बारे में बात कर रहा हूँ। 4 itself is a composite number। क्यों? क्योंकि 4 can be expressed 1 into 4 तो लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ 2 into 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 17 बात अलग है, 17 क्या है आपका सिर्फ एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या 4 and 17 के कुछ कॉमन फैक्टर्स है 1 के एक्सेप्ट 1? नहीं है। ठीक है, दैट इज द रीजन दिस वन, योर 4 and 17 आर कॉल्ड योर co-prime number। Similarly 80 and 81 will be a more proper example। देखिएगा 80 and 81, ठीक है, 80 itself again क्या है, 80 is a composite number। क्यों? क्योंकि 1 into 80 तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ 2 into 40, 8 into 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 80 is a composite number। Well and good। Okay, similarly 81 is also a composite number। क्यों? क्योंकि 9 into 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 into 81 तो लिख ही सकते हैं, बाकी 3 into 27 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि both 80 and 81 are composite number individually, but 80 and 81 are as a whole अगर हम बोलेंगे इसको, these are co-prime numbers। क्यों? क्योंकि except 1, 80 and 81 has no other common factor, therefore 80 and 81 are your co-prime numbers। I hope इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल नंबर। ओके, देखिए रैशनल नंबर जब भी हम पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा एक मतलब स्टूडेंट्स के बीच में देखा जाता है कि रैशनल नंबर बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के लिए है नहीं। रैशनल नंबर जब भी बोलेंगे तो हम इस पोर्शन को नोट करेंगे। इस पोर्शन में क्या है, रेशियो। ठीक है, मतलब कुछ भी एक नंबर को अगर हम वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, देन दिस इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला मैंने? लेट मी रिपीट माई सेल्फ। किसी नंबर्स को अगर हम वी कैन एक्सप्रेस इट एज रेशियो ऑफ टू नंबर्स, देन इट इज अ रैशनल नंबर। ये पहले पोर्शन को अगर नोट करेंगे तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q का मतलब क्या है? फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रेशियो भी बोल सकते हैं। वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्यों हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, दिस आर कॉल्ड योर रैशनल नंबर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी रैशनल नंबर बोला जाएगा तो वी विल लुक फॉर दिस लेटर्स। ओके, रेशियो मतलब जो नंबर हम एज ए रेशियो एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए यहाँ पे 5/6 एक रैशनल नंबर है, 1/8 एक रैशनल नंबर है, 3/5 एक रैशनल नंबर। इनफैक्ट एवरी, ध्यान से सुनिएगा बात को, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 5 कैन बी एक्सप्रेस एज 5 डिवाइडेड बाय 1, 8 कैन बी एक्सप्रेस एज 8 डिवाइडेड बाय 1, 43 can be expressed as 43 divided by 1। Therefore, every integer is a rational number। ये भी हम बोल सकते हैं, और बाकी फ्रैक्शंस तो आ ही जाएगा, 5/6, 7/8, 2/9, these are the rational number। तो अगर ये rational number है तो irrational numbers कौन से हैं, ये एक बार देख लेते हैं। The numbers which, ये डेफिनेशन बहुत बेकार है यहाँ पे जो नोट करके लाया है, इससे मत जाइएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फिर से मैं यहाँ पे देखिए, इरेशनल मतलब यहाँ पे जो है इसको एज ए रेशियो ऑफ टू नंबर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको देखिएगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है आपका एज ए
हमेशा इसको जो है हमें एक डेसिमल के फॉर्म में ही नोट मतलब लिखना होगा, ठीक है। और जब हम इसको डेसिमल के फॉर्म में नोट करेंगे मतलब लिखेंगे तो क्या नहीं होगा, ये डीज आर, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या नहीं होता है कि आपका नॉन रिपीटिंग, ध्यान से समझिएगा इस बात को, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे रूट टू इज इक्वल टू 1.41421356 ऐसे आगे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द डेसिमल क्या नहीं होगा, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये कभी खत्म नहीं होगा, दैट इज वेल एंड गुड, ओके, खत्म नहीं होगा। और साथ ही साथ क्या नहीं होगा, इसमें जो है आपका नंबर्स का जो पैटर्न है ये पैटर्न भी रिपीट नहीं होगा। अब रिपीट होने वाला भी एक पैटर्न में लेके आपको एज ए एग्जांपल जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली पाई, ऑल्दो ऐसे बोला जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7, ऑल्दो ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये पाई का जो है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। द एग्जैक्ट वैल्यू इज योर पाई इज इक्वल टू 3.14159 ऐसे आगे जाएगा और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, आई मीन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हो गया आपका दिस वन, ये रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि 22/7 एज ए रेशियो के हिसाब से हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल का जो पाई वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पे ये हो गया, एंड दिस इज ए इरेशनल नंबर। ऐसे और भी इरेशनल नंबर है लाइक E2.71 ऐसे आगे जाएगा, ठीक है, आगे मतलब जाता रहेगा, ठीक है। एनीवे, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको जो है नॉन रिपीटिंग का थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 1/3 है, 1/3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल गिव यू ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। 2/3 को अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कभी खत्म नहीं होगा, 333 आगे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 666 आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली जाके 0.6 बार, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार, ठीक है। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नंबर्स में रिपीट नहीं होगा, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड योर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अच्छा, सो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्या करता हूँ कि बिफोर गोइंग टू दिस अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक डायग्राम के उल्टा हेल्प ऑफ वेन डायग्राम में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट को नोट किया है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा क्या, ऐसे, ठीक है। फिर लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो यहाँ पे ये एक कलर हो गया, ओके। फिर से व्हाइट से लेंगे तो यहाँ पे ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या था, मेरे पास था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सबसे अंदर होगा, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 ऐड कर देंगे, मतलब 0 को इंक्लूड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका होल नंबर डिनोटेड बाय W, ठीक है, ओके। और उसके बाद आ गया क्या कि आपका रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसी में होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में ये यहाँ पे आपका सारे जो है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर से सारे इसी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर और फिर क्या होगा कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए मैं यहाँ से अलग से बनाऊंगा एक, ये हाँ यहाँ पे बनाऊंगा, मान लीजिए ये हो गया मेरा एक इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये सारे जो है मिलके जिस डायग्राम के अंदर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, मतलब ये सारे रियल नंबर के अंदर है, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाएंगे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि आयोता मतलब i इज इक्वल टू √(-1), ये इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना होता है -1 इसका, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या करें, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे,
तो इस हिसाब से आयोटा या फिर आई का वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ दिस, ये पूरा टॉपिक जो है, पूरा पोर्शन जो है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका यूज मतलब एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहूँगा, ये हो गया आपका दिस वन, एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट डायग्राम है, टॉपिक नहीं बोलेंगे इसको, क्या है इसका नाम? इसका नाम है आपका नंबर लाइन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बात को, नंबर लाइन, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हमने अभी तक स्टडी किया, तो उसको वी कैन रिप्रेजेंट इट इन ए लाइन। नाउ व्हाट इज द नीड, क्यों हमें इसको एक ऐसे लाइन में रिप्रेजेंट करना है? क्योंकि विजुअलाइजेशन से जो होता है आपका क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और समझने में लोगों को ज़्यादा ईजी हो सकता है। दैट इज द रीज़न हम क्या करेंगे कि सारे जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे, तो इसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन की एग्जैक्टली मिडिल में देयर इज द नंबर 0, ओके। अब 0 से इस साइड में होगा आपका प्लस इन्फिनिटी, ओके, और 0 से इस साइड में होगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर 0 से इस साइड में वी हैव 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड दिस साइड वी हैव -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा, कहाँ तक? अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। एंड हियर बिटवीन 0 and 1 वी हैव द नंबर्स 0.000001, फिर यहाँ पे 0.111111 ऐसा जाएगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे 2.0000000001, फिर यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? 2.99999। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, जैसे अभी मैं लेट मी चेंज द कलर, जैसे यहाँ पे हो गया आपका 1 and 2 आर इंटीजर्स, 2 and 3 आर इंटीजर्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर। कैसे? जैसे 1.111 1.122 1.344 ऐसे 1.999 इनफाइनाइट नंबर जाएगा, ठीक है। और एक नंबर लाइन से जो है समझने लायक चीज़ ये है कि नंबर लाइन का किसी भी एक नंबर को आप लीजिए, जैसे 4 को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले रहा हूँ 5 एंड दिस साइड वी हैव 3, ठीक है। तो किसी भी एक नंबर लीजिए, दैट नंबर विल बी लेस देन द नंबर टुवर्ड्स इट्स राइट, मतलब इसके राइट साइड में जो नंबर है इससे क्या होगा? ये नंबर हमेशा कम होगा, ठीक है, स्मॉलर। और लेफ्ट साइड में जो नंबर है जैसे 3, इससे क्या होगा? दिस नंबर विल बी ग्रेटर, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, इट इज नोन टू ऑल। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। मान लीजिए मैं इस साइड आ गया हूँ, अब देखिए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा नंबर बढ़ा है? जैसे इस केस में दिस वन, मतलब -3 इज स्मॉलर देन -2, या फिर -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड -3 इज ग्रेटर देन -4। तो ये हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, फिर भी जिनको पता नहीं है उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, now coming to the next points. So these are some points, important points, some important points on numbers. 2 is the only even prime number. देखिए even prime number का मतलब क्या है? even का मतलब क्या है कि must be divisible by 2. prime का मतलब क्या है कि factors जो है 1 and the number itself ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 and 2, तो ये सारे क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर रहे हैं? 2, therefore 2 is the only even prime number. Okay, number 1 is neither divisible. divisible का मतलब है composite, मतलब 1 is neither composite nor prime number. यहाँ तक ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ओके। 0 is neither negative nor positive number, बहुत सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी ले लीजिए आप लोग। 0 is neither negative nor positive number. अब आते हैं इस पोर्शन पे कि if a is any number, then if a divides 0, result will be 0। मतलब कहने का मतलब क्या है? कोई भी एक नंबर है a, ठीक है, तो 0 को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी योर 0, ये, ठीक है। और अगर a इज अ नंबर और a को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है दिस विल बी योर अनडिफाइंड। ये मैथ्स में जो है कभी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है रामानुजन का, जरूर किसी को पता भी होगा, ठीक है। why a divided by 0 is undefined, ये क्यों होता है? रामानुजन का एक जो ग्रेट मैथमेटिशियन, उनकी एक स्टोरी भी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ओके। तो फिर से लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मतलब किसी भी एक नंबर को अगर a से डिवाइड करेंगे, 0 को अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी योर 0, एंड a को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका अनडिफाइंड, या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है।
द प्लेस, और ये तो मैंने जो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस, ओके, द प्लेस और पोजिशन ऑफ ए डिजिट इन द नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 5283 इज 200। रियल वैल्यू ऑफ डिजिट और रियल वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोला जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना मतलब कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बेसिकली एक नंबर जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे एक नंबर फॉर्म होता है, लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट, ओके। 7349 ये एक मेरा पास क्या है, नंबर है, ओके। नाउ हाउ दिस नंबर इज फॉर्म, ये नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि जो आपका ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया आपका 1000 प्लेस। आगे अगर नंबर रहेगा तो वो भी उस हिसाब से आगे चला जाएगा, ओके। सो कैसे करेंगे कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 का मतलब क्या कि जो नंबर यूनिट प्लेस पे है, दिस नंबर हैज टू बी, सॉरी नॉट नंबर, डिजिट, जो डिजिट आपका यूनिट प्लेस पे है, दिस डिजिट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जो डिजिट आपके टेंस प्लेस में है, जैसे 4 है यहाँ पे टेंस प्लेस में, दिस डिजिट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके, प्लस जो डिजिट आपके 100 प्लेस में है, जैसे यहाँ पे 3 है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, प्लस जो नंबर आपके 1000 डिजिट आपके 1000 प्लेस में है, जैसे 7, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 7349 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये हो गया मेरा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, देन योर 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस, देन 10,000 प्लेस, देन 1 लाख, देन 10 लाख, देन 1 करोड़, इस हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2 वैल्यूज आर देयर, किसी भी एक जो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो पहले वी विल डिस्कस प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 यहाँ पे किस पोजीशन पे, 3 इज योर यूनिट 10 100, तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज योर 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब उस डिजिट को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा जहाँ पे ये डिजिट, लोकेशन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 300, so place value of 3 is 300, okay, well and good. Similarly, place value of 7 will be 7000, place value of 4 will be 40, place value of 9 will be 9, okay, well and good. Now what is the meaning of face value? Face value का मतलब क्या है? Face value का मतलब ये है कि irrespective of the location, irrespective of the position, digit का जो value है, that value will be called your face value. Let me repeat myself. Irrespective of the position, ठीक है, irrespective of the location, the value of the digit is called the face value. जैसे यहाँ पे 7 का face value कितना है, 7 है, ठीक है, और 3 का कितना है, 3 है, 4 का कितना है, 4 है, 9 का कितना है, 9 है, ठीक है। तो ये हो गया फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस। तो एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू इन द नंबर, सपोज 2349,000 नहीं करेंगे और थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं ताकि मतलब थोड़ा क्वेश्चन जो है, हाँ, इसी नंबर में 4 का जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस मतलब कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट 10, देन योर 100, देन 1000 माइनस, क्योंकि डिफरेंस निकालने बोला गया है, इसका जो है फेस वैल्यू कितना है, 4 ही है, ठीक है। तो ये हो गया 4000 माइनस 4, सो दिस विल गिव यू 3996। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर दिस, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाँ, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस भी मैं लाया हूँ ताकि आप लोग जो है थोड़ा अपने आप को चेक कर पाए, ठीक है। दिस क्वेश्चन सर बेसिकली हम एसएससी सीजीएल 2015 है ये क्वेश्चन, और आगे भी क्वेश्चन जो है एसएससी से होगा, एंड वी विल ट्राई टू इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम बैंक एज वेल एज कैट, ठीक है, क्योंकि कैट के एग्जाम में भी कुछ स्टूडेंट्स आर जो कि कैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। बेसिकली आप कुछ भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन नंबर सिस्टम जो है ये तो बेसिक सा बात है, ये इतना आपको सीखना ही पड़ेगा। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, बैंक, कैट कुछ भी दे रहे हैं, जीमैट, ठीक है, लेकिन आपको नंबर सिस्टम का ये बेसिक्स जो है आपको जानना ही पड़ेगा। दैट इज द रीजन ये इसी क्लास से मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। एनीवे, तो क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट वाला एक नंबर है। 2 डिजिट वाला नंबर से जैसे 72, ये हो गया आपका 2 डिजिट वाला नंबर। 3 डिजिट वाला नंबर कैसा है? 543।
543 is a 3-digit number. Okay. Anyways, now coming to other question. Now there is a number consisting of 2 digit, 2 digit वाला एक number है. The digit in the unit place is twice. Okay. तो हम ये assume कर लेंगे कि unit place digit is your x. ध्यान से देखिएगा बात को, ठीक है. तो unit place digit is your x and tens place digit is your y. तो अब बहुत से स्टूडेंट्स को जब मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए unit place digit जो है x है, 10 प्लस डिजिट जो है y है, तो राइट द नंबर. तो ये क्या करते हैं कि yx ऐसे नोट कर देते, क्योंकि जैसे 25 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 इज द यूनिट प्लेस डिजिट एंड 2 इज द टेंस प्लेस डिजिट, तो नंबर 25. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. द इंटरनल मैकेनिज्म इसका क्या है कि 2 इंटू 10 प्लस 5 ऐसे जाके जो है 25 बना है, ठीक है. तो 2yx नोट करने से नहीं होगा, ठीक है. ओके. सो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा मेरा, द नंबर क्या हो, नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10y प्लस x. क्यों? क्योंकि द नंबर जो यूनिट प्लेस में आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 एंड जो 10 प्लेस में आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, ठीक है. तो ये मेरा नंबर बन गया. अब द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज, अच्छा और एक कंडीशन दिया गया, यूनिट प्लेस डिजिट जो है इज ट्वाइस दैट इन द 10 प्लेस डिजिट. तो यूनिट प्लेस डिजिट जो है आपका ट्वाइस है किसके, 10 प्लेस डिजिट के, ठीक है. तो मतलब x इज इक्वल टू ट्वाइस y. ये कौन, हाँ 10 प्लेस डिजिट पे y है, इसको ट्वाइस करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट मिलेगा. और क्या करेंगे कि इफ 2 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट, तो दोनों ही डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे और उससे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, देन द डिफरेंस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द नंबर. ये जो वैल्यू मिलेगा, दिस इज इक्वल टू योर 1/6 ऑफ द नंबर. ये हो गया नंबर. इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है. तो हम इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे. x, तो एक काम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू योर 10y प्लस x, ठीक है. देन this will give you 5x and this side we have 5x minus 12 is equal to your 4y, ठीक है. ये एक मेरा इक्वेशन बन गया. और यहाँ पे एक इक्वेशन है x is equal to twice y. तो जहाँ पे x है मैं वहाँ पे twice y नोट करूँगा, मतलब यहाँ पे twice y नोट करूँगा तो this will become 10y. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आई होप कि सबको समझ में आ जाएगा. this is equal to 4y. तो यहाँ से क्या मिलेगा कि ये इस साइड गया तो 6y माइनस 6 में मिलेगा, अल्टीमेटली जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 12. तो y इज इक्वल टू कितना, 2. y 2 है तो मेरा x कितना बनेगा, x बनेगा 4, ठीक है. y 2 है, लेट मी चेंज द कलर. y 2 है, ओके, y 2 है तो x कितना बनेगा, 4. तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा मेरा द नंबर इज, ओके. तो यूनिट प्लेस पे था x, मतलब यूनिट प्लेस पे मतलब यहाँ पे 4 होगा. और 2 इंटू 10 करना पड़ेगा बिकॉज 2 इज इन टेंस प्लेस, सो 20 मिलेगा, मतलब 24. सो द नंबर इज 24. 24 कहाँ पे है, 24 इज इन ऑप्शन सी, ठीक है. तो ये हो गया 24. कब का क्वेश्चन है, SSC CGL 2015. लेकिन द प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्या हमें एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करने के लिए, तो क्या और कोई शॉर्टकट ट्रिक इज देयर, लेट अस इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या बोला, देयर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस. तो हम यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे. द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द 10 प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस वाला जो भी डिजिट है, 10 प्लेस वाला डिजिट का ट्वाइस होना चाहिए. क्या 2 को ट्वाइस करेंगे तो 6 मिलेगा, नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है. क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है. क्या ये हो सकता है, हाँ, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है. और क्या ये होगा, नहीं, तो डेफिनेटली आंसर सी. तो नो नीड टू डू द कैलकुलेशन. हम क्या करेंगे, जितना हो सके इजीली क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ओके, जहाँ पे नहीं होगा, कोई रास्ता है नहीं, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू डू द कैलकुलेशन. अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है. ओके, What is the unit digit of 279 plus 167 multiplied by 342? SSC मल्टीटास्किंग का एग्जाम है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक रूल आता है, आगे जाके हम वी विल ऑब्वियसली डिस्कस दिस टॉपिक्स, बॉडमास रूल. क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन
मतलब हम यहाँ पे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, 167। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, नो नीड टू डू द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द यूनिट डिजिट सिर्फ पूछा गया, मतलब सबसे लास्ट वाला डिजिट पूछा गया है, तो पूरा कैलकुलेशन करके क्या ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 2 विल गिव यू 14 KD 1, बाकी जो कैलकुलेशन है वो हम नहीं करेंगे, तो बेसिकली 4 विल बी देयर। इसके साथ 279 को ऐड करना, जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो 9 + 4 विल गिव यू 13 KD 1, और आगे जो भी कैलकुलेशन होगा उससे हमको बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन। तो यूनिट डिजिट क्या मिला मुझे, यहाँ पे यूनिट डिजिट मिला मुझे 3। 3 कहाँ पे है, 3 इज इन ऑप्शन बी। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्त जो कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को। Okay, coming to the next question, if the unit digit of 433 multiplied by 456 multiplied by 43n is n plus 2, मतलब ये पूरे मल्टीप्लीकेशन का अगर यूनिट प्लेस में जो है आपका जो नंबर डिजिट आएगा, दैट डिजिट इज n plus 2, तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। ये कब का क्वेश्चन है, SSC CGL 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। 6 × 3 विल गिव यू 18 KD 1, तो जो आगे का पोर्शन है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज यूनिट डिजिट के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से मतलब मुझे मिला यूनिट प्लेस में 8 डिजिट, 8 द डिजिट 8 इज देयर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 43n, क्यों? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी यूनिट डिजिट मिलेगा दैट यूनिट डिजिट इज योर n plus 2, तो मैं यहाँ पे n plus 2 लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ऑप्शंस देखूंगा और इन प्लेस ऑफ n एक वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये हो गया 431 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो यहाँ पे मिलेगा 8। क्या इस साइड मुझे 1 पुट करने से ये 8 मिलेगा? नहीं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर, नहीं है। मतलब 8 पुट करने से कितना मिलेगा, ऑप्शन बी जो है 438 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 64 KD 6। क्या यहाँ पे मैं 8 पुट करूंगा, 8 + 2 10, नहीं, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी देखेंगे 433 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 3 24 KD 2। क्या यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 3 + 2 5, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी देखेंगे तो क्या हो गया कि आपका 4 3 कितना 6 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 6 आई मीन 8, तो ये हो गया 8 × 6 विल गिव यू 48 KD 4, मतलब यहाँ पे 8 इज देयर। और यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करूंगा, ये वाला 6 पुट करूंगा, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 6 + 2 विल गिव यू 8, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है, काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू मेक इसको और थोड़ा इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है इसमें, एक जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, हाँ, सो ये देखिए क्वेश्चन, इवैल्यूएट 99 मल्टीप्लाइड बाय 99 - 1। अब ये पूरा कैलकुलेशन कब का क्वेश्चन है, SSC CHSL। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CHSL? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो है आपका कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जैसे SSC CGL होता है ऐसे ही SSC CHSL होता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है बहुत जल्द क्लास लाएंगे, ठीक है। 2022 Tier 1 एग्जाम का है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 99 मल्टीप्लाइड बाय 99 - 1, तो ये कैलकुलेशन आपको 99 × 99 नहीं करना है, बिकॉज इट विल लाइक टेक कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 99 हम ऐसे लिखेंगे इसको 100 - 1, 100 - 1। इस 99 को मैंने नोट किया एज ए 100 - 1, इस 99 को मैंने नोट किया एज ए 100 - 1, और ये -1 आगे पहले से था, तो ये हो गया आपका दिस वन। ओके, so basically this is nothing but 100 - 1 whole square -1, 100 - 1 whole square, और -1 जो है ये पहले से था यहाँ पे, तो ये -1 आ गया। ओके, सो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका a - b होल स्क्वायर, जो कि बचपन में हमने सबने सीखा है। क्या है इसका वैल्यू कि a² मतलब 10,000 -2ab मतलब 200, ठीक है, प्लस b² मतलब 1², तो माइनस अगेन दिस वन। ओके, सो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, दिस विल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल गेट कैंसल आउट, और यहाँ पे कितना मिलेगा 9800। ओके, तो द आंसर इज 9800, जो कि है आपका ऑप्शन बी में, देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ओके,
फिर भी एक बार मैं फॉर्मूला जो है नोट करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझ जाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का जो है यूज किया गया था उस क्वेश्चन में। a इज इक्वल टू कितना था, 100 था, b इज इक्वल टू योर 1। तो ये पुट करेंगे तो वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन ए फार्म देयर आर काउज एंड हेन्स। एक जो फार्म में क्या है आपका, काउज एंड हेन्स, ठीक है। इफ द हेड्स आर काउंटेड दे आर 180, मतलब काउज और हेन्स का अगर हेड काउंट करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे, 180। मान लेते हैं कि C नंबर्स ऑफ काउस आर देयर एंड H नंबर्स ऑफ हेन्स आर देयर। सो सबको ऐड करेंगे तो 180। क्यों? क्योंकि एक काउ का एक ही हेड होता है और एक हेन का जो है वन हेड इज देयर। ओके, इफ द लेग्स आर काउंटेड देन दे आर 420, मतलब अगर लेग्स उसके काउंट करेंगे तो 420 मिलेगा। अब वन काउ हैज 4 legs, सो 4 इंटू C प्लस वन हेन हैज 2 legs, सो 2 इंटू H is equal to your 420। अब क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ काउ इन द फार्म इज, इस फार्म में काउ कितने हैं, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे H का वैल्यू निकाल लेता हूं ताकि H को जो है रिप्लेस कर सकूं। तो H विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा, 180 माइनस क्या हो गया आपका C। तो इसमें 4C इज देयर प्लस 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ H लेट मी राइट 180 माइनस C, दिस इज इक्वल टू 420, ठीक है। 4C माइनस ये हो गया आपका माइनस नहीं सॉरी प्लस 360 माइनस 2C इज इक्वल टू 420। ओके, सो 4C माइनस 2C विल गिव यू 2C एंड दिस साइड वी हैव 60। सो C विल बी इक्वल टू कितना, C विल बी इक्वल टू 30। मतलब यहाँ पे काउ गाय कितने थे, 30 काउज आर देयर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 437, 82, 28, 45, 47। सारे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्या हम सब नंबर को, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें, मतलब एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, नहीं, वी विल ओनली ट्राई टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पे देखिए 437 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, 437 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 इंटू 12 14 कैरी 1, तो मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 28 इंटू 45, 28 इंटू 45 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 इंटू 5 विल गिव यू 40 कैरी 4, मतलब 0 कैरी 4, तो यहाँ पे 0 मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि 0 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट इज योर 0, तो सबको मल्टीप्लाई करने से भी अल्टीमेटली वी विल गेट 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0। देयरफॉर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए वीडियो जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे नंबर सिस्टम के ऊपर, देन योर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के ऊपर और हम डीपली थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना सेशन। थैंक यू।